धन्यवाद। हेलो। धन्यवाद डीजे। धन्यवाद मंगेश मडगांवकर जी। और सभी श्रोताओं को प्रवीण का फिर एक बार प्यार भरा नमस्कार। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे आप, हम और ये टूर्नामेंट। और प्रारंभिक जोड़ी पलोले वॉरियर्स की तरफ से सुहास पवार और सुरेंद्र आए हैं। और पहली ओवर एमएस राइजिंग की तरफ से अंपायर का इशारा आता हुआ। पहली ओवर लेकर आए हैं तलपन रिवर एंड से विशाल। अच्छी लाइन गति उनके पास जरूर है। पहली गेंद और इस बार कलाई के सारे गेंद को मोड़ा और खिलाड़ी वहां मौजूद। जब तक फील्ड करे थ्रो करे एक रन लेने का मौका बनता हुआ और पहला रन यहां जुड़ता हुआ पालोलेम वॉरियर्स का। पहली गेंद विशाल की जिस तरीके से गति प्रदान करने की उनके पास क्षमता हालांकि जरूर है, हम पहले ही जिक्र कर चुकी है। और जो पहला मुकाबला हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच से नवाजा जाएगा विनेश सतरकर। विनेश सतरकर को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, आप मैन ऑफ द मैच के हकदार बने हैं। विशाल फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। अगली गेंद इस बार सुरेंद्र के लिए। सुरेंद्र की अगर टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट की कानकुन की अगर बात की जाए टॉप 10 में स्थान उनका जरूर है। और इस बीच टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी ऊंची उठती हुई गेंद खेलने की कोशिश हालांकि की जरूर गई थी, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। अच्छी गेंदबाजी। टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी ऊंची उठती हुई। हल्की हवा यहाँ आती जरूर है, लेकिन कल जिस तरीके से हवा यहाँ बह रही थी खिलाड़ी को श्रोताओं को आनंद। और बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद गई जरूर, लेकिन तब तक एक रन लेने का मौका बनता हुआ और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन बने हैं पालोलेम वॉरियर्स का स्कोर। पहली ओवर प्रगति पर चलती और पहली ओवर पावर प्ले के तौर पर खिलाई जा रही है इस टूर्नामेंट में, लेकिन इस पावर प्ले के ओवर में बड़ी शॉट की तलाश यहाँ ढूंढ जरूर रही है बल्लेबाज, लेकिन विशाल की शानदार गेंदबाजी होती हुई। और इस बीच अच्छी गेंद ब्लैक ओवले में डाली गई। काफी शानदार गेंदबाजी विशाल द्वारा, जिस तरीके से हम पहले ही जिक्र कर चुके थे। विशाल की गति की अगर बात की जाए, प्रवीण की इंटरनल मेमोरी से इस गति की बात की जाए, तकरीबन 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छोड़ने की क्षमता विशाल द्वारा। इस बीच अगली गेंद सुहास के लिए। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करने की सोच यहां रख चुकी है। और इस बीच फिर एक बार अच्छी गेंद, काफी शानदार गेंदबाजी। अभी भी स्कोर रुका हुआ सिर्फ 2 रन बने हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते। हालांकि बल्लेबाज को बांध के रखा गया है, हालांकि गेंदबाज के हाथों में रस्सी नहीं लेकिन गेंद जरूर है। विशाल फिर एक बार तैयार, अगली गेंद सुहास के लिए। और इस बार गेंद और बल्ले में अच्छी फील्डिंग, रनआउट का मौका, खतरा, लेकिन वापस कदम अपने क्रीज में लेना पड़े। और इस तरीके से एक ओवर समाप्त होने के बाद 2 रन बने हैं पालोलेम वॉरियर्स का स्कोर। डी 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 डी, डी। एमएस राइजिंग की तरफ से दूसरी ओवर लेकर आए हैं गौरेश।
और उनका सामना करेंगे सुरेंद्र। एक ओवर समाप्त होने के बाद सिर्फ 2 रन बना चुके हैं। काफी शानदार गेंदबाजी विशाल द्वारा। गति का भरपूर फायदा, लाइन और लेंथ, गुड लेंथ पर पड़ती हुई गेंदें सुहास के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती हुई, लेकिन इस बार दूसरी ओवर लेकर आए हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से गौरीश। और इस बीच अच्छी गेंद, सुरेंद्र खड़े खड़े गेंद को खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। दूसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई एमएस राइजिंग और पलाने वॉरियर्स के बीच मुकाबला चलता हुआ। और इस बार फिर एक बार अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी करवट लेती हुई गेंद, खेलने की कोशिश हालांकि की जरूर गई थी, लेकिन फिलहाल डक के रूप में जाती हुई गेंद बल्लेबाजों को मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने वाली गेंद आप कह सकते हैं। अच्छी लाइन पकड़कर रखी गई है। और इस बार गेंद और बल्ले में संपर्क होता हुआ और सुरेंद्र के बल्ले से निकलता हुआ डाबर चवनप्राश छक्का। रुके ना तू, झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास। काफी शानदार शॉट सुरेंद्र के बल्ले से निकलता हुआ। और हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के इतिहास के पन्ने अगर कानकुन के खोली जाए, यूं ही नहीं टॉप 10 में उनका स्थान है। और वाइड का इशारा अंपायर का, अंपायर बाबू द्वारा। और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन बने हैं। गति प्रदान करने की नादानी में काफी तेज गेंद डाली गौरीश द्वारा, लेकिन फिलहाल अंपायर के दृष्टिकोण से वाइड गेंद। और इस बीच कला के सारे गेंद को मोड़ा जरूर गया है, खिलाड़ी वहां मौजूद जरूर है, लेकिन तब तक 2 रन लेने का मौका यहां बनता हुआ। और इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन बने हैं। पलाने वॉरियर्स का स्कोर बिना नुकसान के। प्रारंभिक जोड़ी अभी भी क्रीज पर डटी हुई है, रनों के लिए संघर्ष यहां कर रही है। और इस बीच क्लीन बोल्ड हुई, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, और इस तरीके से पहला विकेट यहां गंवा चुके हैं सुरेंद्र के रूप में। और नई बल्लेबाज रितांशु आई है। रितांशु पाटिल आई है, नई बल्लेबाज मातृभूमि के मट्टी से आशीर्वाद देता हुआ। गौरीश की अगली गेंद, और फिर एक बार और नो बॉल का इशारा अंपायर का।
गति प्रदान करने की नादानी में गेंद डाल जरूर चुकी है और फ्री हिट का मौका यहां पनपता हुआ रितांशु के लिए। गौरीश फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। और रितांशु के बल्ले से निकलता हुआ एक खराब शॉट किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये फ्री हिट था, इसीलिए उन्होंने अपना आक्रामकता दिखाने की कोशिश जरूर की थी। विशाल वहां खिलाड़ी मौजूद जरूर था, कैच उन्होंने लब की जरूर, लेकिन ये फ्री हिट थी और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन बने हैं 2 ओवर समाप्त होने के बाद। एमएस राइजिंग की तरफ से तीसरी ओवर लेकर आए हैं ऋषभ। कनकन की राजधानी चौड़ीगढ़ से गेंदबाजी का भार उनके कंधों पर डाला है। अब तक अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की जरूर गई है। इस बीच बड़े शॉट की तलाश यहां ढूंढ जरूर रहे हैं, लेकिन इस बार जमीन के सारे खेला हुआ शॉट सिर्फ 1 रन के लिए और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन बनी है। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद हालांकि जरूर था आकाश। इस बार सुहास पवार के लिए फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करने की सोच विचारधारा यहां ऋषभ द्वारा, क्योंकि ऐसे मुकाबले में कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम, लेकिन फिलहाल अगली गेंद का सामना करेंगे सुहास। अब तक 14 रन बन चुके हैं। और इस बीच खेल थोड़ा सा रुका हुआ। ऋषभ फिर एक बार तैयार, अगली गेंद सुहास के लिए। और इस बीच अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी अंदर आती हुई गेंद को खेलने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ 14 रन बने हैं। पालोले वॉरियर्स का स्कोर एक खिलाड़ी आउट होने के बाद। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरे सुरेंद्र वापस पहले में जा जरूर चुकी है। ऋषभ काफी शानदार गेंदबाजी। इस बीच अगली गेंद और इस बार अच्छी, फिर एक बार अच्छी गेंद, लेकिन यहां ओवरथ्रो के रूप में और एक रन जुड़ जरूर सकता था, लेकिन काफी दूर पहुंच चुकी थी। 15 रन बने हैं इस 1 रन के साथ। रितांशु काफी आगे जा चुके थे, नहीं तो निश्चित रूप से 1 रन और बन जरूर सकता था। अभी भी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर चुके हैं ऋषभ। 15 रन अब तक बने हैं। तीसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई। पहली पावर प्ले के ओवर में सिर्फ 2 रन निकाली जरूर गई थी। विशाल काफी शानदार गेंदबाजी। और इस बीच अच्छी, फिर एक बार अच्छी गेंदबाजी। जिस तरीके से देखा जाए मनोवैज्ञानिक दबाव यहाँ पूरी तरह से बल्लेबाजों पर दिखता हुआ। और इस बीच थोड़े से कदम डगमगाए शुभम ऋषभ द्वारा, वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर जाता हुआ। हल्की हवा खिलाड़ी को और श्रोताओं को आनंद देती हुई।
और इस बीच क्लीन बॉल ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद और इस तरीके से दूसरा विकेट यहां गंवा चुके हैं। और नई बल्लेबाज सूर्या आई है। दो खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। पलोले वॉरियर्स का स्कोर अब तक रुका हुआ 15 रन बने हैं। तीसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई ऋषभ जिस तरीके से गेंदे फेंक रही है आग जैसी गेंदे, काफी शानदार ब्लॉक आउट में डाली हुई गेंद, बल्लेबाज उस गेंद को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया और दूसरा विकेट यहां गंवा चुके हैं पलोले वॉरियर्स। और नए बल्लेबाज सूर्या आई है और सूर्या को यहां चमकने की आवश्यकता। आते आते सूर्या ने बीचों बीच जाती हुई गेंद तकरीबन खेली जरूर गई है। खिलाड़ी वहां मौजूद, अच्छी फील्डिंग, दूसरे रन के लिए पलटी और दूसरा रन आसानी से पूरा होता हुआ और इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन बने हैं 3 ओवर समाप्त होने के बाद। रिमोट को हाथ मत लगाना, म्यूजिक प्लीज। और धन्यवाद डीजे। चौथी ओवर लेकर आए हैं अपाली कलंगुटकर कमेंट्री बॉक्स एंड से। अब तक हर गेंदबाज ने अपना योगदान जिस तरीके से दिया और उनके फलस्वरूप रन आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2 खिलाड़ी वापस पहले में जा जरूर चुके हैं, लेकिन इस जोड़ी पर पूरा दारोमदार प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरे सुहास अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं, लेकिन अपाली की ये गेंद ऑफसाइड से काफी बाहर। वाइड का इशारा अंपायर का। अंपायर के निर्णय से थोड़े से नाखुश दिखते हुए अपाली, लेकिन फिलहाल इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन बनी है। और आखिरकार लालच भरी गेंद, लेकिन ये गेंद आपके लिए 6 रन के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन बने हैं। आखिरकार सुहास पवार की बल्ले से सुगंध आता हुआ। और इस बीच इस बार जमीन के सारे खिलाड़ी 1 रन, दूसरे रन की मांग तो निश्चित रूप से होगी नहीं। अच्छी फील्डिंग और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन बने हैं पलोले वॉरियर्स का स्कोर 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद। अपाली फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर अगली गेंद सूर्या के लिए। और इस बीच अच्छी गेंद, उतार चढ़ाव यहां देखने को जरूर मिला, को वापसी होती हुई अपाली द्वारा लेग बाई का इशारा अंपायर का। पैड पर लगी गेंद, हालांकि बल्लेबाज के पैरों में पैड नहीं है, लेकिन समालोचन के लिए कहना बहुत जरूरी। अपाली फिर एक बार तैयार, लेकिन इस बार ओवर द विकेट गेंद डाली जरूर सूर्या के लिए, लेकिन तब तक खिलाड़ी आकर उस गेंद को फील्ड करी, थ्रो करी, सिर्फ 1 रन। और इस 1 रन के साथ स्कोर धीरे से बढ़ता हुआ 27 रन बने हैं पलोले वॉरियर्स का स्कोर 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद।
और इस बार बड़ा शॉट खिलाड़ी मौजूद, कोशिश हालांकि अच्छी की जरूर गई थी, लेकिन तकरीबन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रन के लिए। और सूर्या के बल्ले से निकलता हुआ डाबर च्यवनप्राश छक्का। रुके ना तू, झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास। और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन बने हैं। और इस बीच हालांकि निश्चित रूप से गति परिवर्तन, और इस तरीके से 4 ओवर समाप्त होने के बाद 33 रन बने हैं। सुहास, और इस बीच सुहास ने शॉट तो खेला, लालच भरी गेंद आपको बुलाती है मगर जाने का नहीं, आप चल पड़े और अपना विकेट यहां गंवाना पड़ा। और इस तरीके से तीसरा विकेट यहां गंवा चुके हैं सुहास पवार की। सुहास आउट होने के बाद नए बल्लेबाज बॉन्ड आए हैं। नाम है साजू, प्यार से लोग उनको बॉन्ड के नाम से जानते हैं। टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के इतिहास के पन्नों में जाकर बॉन्ड की अगर बात की जाए, 4,500 से ज्यादा मैच का अनुभव और उनके फलस्वरूप अंतिम ओवर इस प्रगति पर चलती हुई आकाश को मिलती हुई एक बड़ी सफलता सुहास के रूप में। और आते आते बॉन्ड ने खेला जरूर है, लेकिन आत्मविश्वास भरा शॉट नहीं था। लेकिन तब तक 1 रन जुड़ता हुआ और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन बने हैं। MS राइजिंग और पलाने वॉरियर्स के बीच ये मुकाबला चलता हुआ अभी अभी आए हुए श्रोताओं को मैं जानकारी देना चाहूंगा। और पहली इनिंग यहां चलती हुई और पहली इनिंग के अंतिम ओवर प्रगति पर चलती हुई आकाश की अगली गेंद इस बार सूर्या के लिए। और सूर्या ने शॉट तो खेला मिड विकेट पर, खिलाड़ी मौजूद, लेकिन प्रेक्षक बन के रहेंगे और गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रन के लिए। छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन बने हैं। सूर्या फिर एक बार रिप्ले के तौर पर अपने शरीर को पूरे मातृभूमि पर डाला उन्होंने, और नतीजा यहां दूसरा छक्का जड़ता हुआ और छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन बने हैं।
46 रन बने हैं इस छक्के की सहायता से। सूर्या ही यहाँ चमकता हुआ पलोले वॉरियर्स के लिए इस बार। और फिर एक बार रिप्ले के तौर पर फिर एक बार मातृभूमि पर अपना शरीर दाव पे लगाया जरूर, लेकिन इस शॉट में थोड़ी शक्ति कम पड़ती हुई। काश उन्होंने डाबर च्यवनप्राश खाया होता तो निश्चित रूप से गेंद ये तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जा सकती थी। आशा की बहन निराशा उनके चेहरे पर दिखती हुई। और इस तरीके से चौथा विकेट यहां गंवा चुकी है सूर्या के रूप में। और फील्डर वहां मौजूद था गुरु, उनके हाथ इतने मजबूत दिखते हुए। सूर्या आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मंजेश उर्फ मोंटे आई है। दोनों खिलाड़ी के बीच थोड़ी सी बातचीत यहां होती हुई। हालांकि अंतिम ओवर प्रगति पर चलती हुई आखिरकार आकाश को मिलती हुई बड़ी सफलता सूर्या के रूप में। 2 छक्के हालांकि लगातार उन्होंने जड़ी जरूर गए थे और तीसरा छक्का लगाने की नादानी में अपना विकेट। और इस बीच आते आते रिवर्सिप खिलाड़ी मौजूद, लेकिन अच्छी फील्डिंग। हालांकि निश्चित रूप से कैच तो हालांकि निश्चित रूप से पकड़ने की कोशिश तो की जरूर गई थी, लेकिन इस तरीके से पहली इनिंग यहां समाप्त हो चुकी है। 47 रन बनाए गए हैं पालोले वॉरियर्स ने और एमएस राइजिंग को ये मुकाबला जीतने के लिए 48 रनों की आवश्यकता। और आगे का हाल मेरे साथी कमेंटेटर आपको मराठी में जिनकी चमक धमक आप सुनेंगे, संतोष मोरे आगे का हाल आपको सुनवाएंगे। तब तक के लेते एक छोटा सा ब्रेक। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। पुढच्या मॅचकडे दुसऱ्या इनिंगकडे दुसऱ्या डावाकडे वळूया। नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करतोय पालोलिम वॉरियर्स संघ आणि 47 धावा करतोय, तर 48 धावसंख्येचं उत्तर द्यायचंय एम एस रायझिंग संघाला। एम एस रायझिंग संघ पहिल्या विजयाच्या प्रतीक्षेत आहे। हा संघ एम एस रायझिंग संघ आणि त्या संघासमोर प्रतिस्पर्धी संघासमोर पालोलिम वॉरियर्स संघ हा पण एक मातब्बर संघ आहे। या संघाला पण कमी लेखू चालू नका। तर क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये काही होऊ शकतं। कुठल्याही संघाला कधीही दुबळा समजू नका। कालच आपण पाहिलं अफगाणिस्तान संघाने पाकिस्तानवर मात केली। कुठल्याही संघाला कमी लेखून चालणार नाही। क्रिकेटमध्ये संघर्ष करावा लागेल। सलामीची बिन्नीची जोडी मैदानात पावले टाकते ती एम एस रायझिंग संघाकडनं गौरेश नागवेकर आणि त्याला साथ देईल शैलेश भंडारी। गौरेश नागवेकर मॅन फ्रॉम पेन नेम, महाराष्ट्र गोवा बॉर्डरवरती हा खेळाडू राहतोय। तर हल्लीच्या मौसमामध्ये युनिफॉर्म मध्ये असलेला खेळाडू घुंगरू गौरेश नागवेकर
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मैदाने गाजवली, गोवा राज्य गाजवतो तोच गौरेश नागवेकर मैदानात पावलं टाकतोय. त्याला साथ देईल त्याला शैलेश. टॉससाठी यायचं आहे युथ ऑफ देवाबागा पालोलिम विपक्ष दुर्गादास 11 संघ. नक्कीच दुर्गादास 11 संघाचा सामना ज्यावेळी होतो त्यावेळी नक्कीच प्रेक्षक मैदानात येईल, कारण त्या संघामध्ये मोठमोठे सितारे टेनिस क्रिकेट जगतातील आपल्याला पाहायला भेटतायत. अंकुर सिंग मॅन फॉर्म अयोध्या, ज्या अयोध्यामध्ये सर्वात मोठं राम मंदिर बनतं त्या अयोध्यातून अंकुर सिंग इथं गोवापर्यंत पोहोचला. व या मॅच कडे 47 धावा करतोय, तर 48 धावांचं पाठलाग MS रायझिंग संघ 48 धावसंख्येचं उत्तर कसं देईल हे पाहायचंय. कोण हवी होईल, गोलंदाज हवी होईल, फलंदाज हवी होईल हे पाहायचंय. कुठला खेळाडू चमत्कार करणार. गौरेश पहिला चेंडू फेस करण्यासाठी सज्ज आहे, गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. मंगेश मंजेश मॉन्टी, तर मॉन्टी हा गोलंदाज सज्ज होतोय. वैयक्तिक पहिलं षटक. पहिला चेंडू गौरेशसाठी, यावेळी फटका बसेल का? यावेळी नक्कीच खराब कॉल. दोघा क्षेत्ररक्षण गोलंदाज आणि यष्टिरक्षकाच्या मधोमध चेंडू सरते शेवटी जमिनीला दान झाला. दोन्ही क्षेत्ररक्षक पाहत राहिले. मालवणीमध्ये एक म्हण आहे, तू काय नाही मा काय नाही आणि घाल कुत्र्याक. दोघा भावंडाची शेती आणि केल्यानी माती. एक धाव एका धावेने संघाचा श्री गणेशा होतोय. धावपलकावर धावसंख्या 1 धाव. 48 धावसंख्येचं उत्तर देताना MS रायझिंग संघ. पुढील चेंडू मॉन्टी राईट अमोर द विकेट. रिव्हर्स स्वीप, अल्टीपल्टी खेळायचा प्रयत्न होता, प्रयत्न फसला आणि चेंडूने एस्टॅनचा वेध घेतला. यू मिस आय डेफिनेटली हिट. पहिला हादरा बसतोय MS रायझिंग संघाला. 48 धावसंख्येचं उत्तर देताना एका गड्याच्या मोबदल्यात धावपलकावर धावसंख्या 1 धावा. धावपलकावर सुंदर अशी स्पर्धा आपण पाहतायत. एक भव्य दिव्य स्पर्धा, मोठ्या रकमेची आकर्षित चषक या स्पर्धेत आपण पाहतायत. जिजाऊ चषक 2023 हा विद्यमान सोहळा. मोठमोठे सितारे टेनिस विश्वातील जगतातील मोठमोठे सितारे या स्पर्धेत या मैदानावरती काणकोणपर्यंत प्रवास. UP पासून ते रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कर्नाटकपर्यंत प्रत्येक जिल्हा राज्यातले खेळाडू टेनिस क्रिकेट जगतातील हे या मैदानावरती पाहायला भेटतायत. अफाली हा फलंदाज मैदानात पावलं टाकतोय. गोवा पोलीस अफाली कलंगुटकर. या खेळाडूचं नाव जरी घेतलं तर नक्कीच टेनिस गोवा टेनिस क्रिकेटमध्ये बऱ्याच वेळा ह्या खेळाडूचं आम्ही नाव घेतो आवर्जून. एक अष्टपैलू खेळाडू अफाली. मॉन्टी सज्ज होईल. पहिलं षटक अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक आपण पाहतायत आणि या पहिल्या षटकामध्ये पहिलाच ब्रेक थ्रू मिळवून दिलाय गोलंदाज मॉन्टीने. पहिला गडी बाद केलाय. न्यू बॅटर नवदीप फलंदाज अफाली एके हा मैदानात दिसतोय. टॉस चेंडू समोर. आमंत्रण दिलं होतं, मोठ्या फटक्याचं आमंत्रण स्वीकारलं. चेंडूला पाठवलं, डीप वाडिश लॉंग ऑन क्लिअर केलंय. सुरेख फटका. आली लहर गेला कर, इला मनात गेला दुकानात. चेंडू दुकानात, डायरेक्ट मांगरात. 6 धावा. इरादे स्पष्ट केले आल्या आल्या. ना ये सूरत देखता है ना ये मुहूर्त देखता है, ये तो अपनी टीम की जरूरत देखता है. अपलीच्या बॅटमधला आडव्या बॅटने टोलवला चेंडू. हाफ ट्रॅकर चेंडू होता. ऑन साईडला चेंडूचा प्रवास डीपला. डीप मिड विकेट क्षेत्ररक्षक चेंडूची परती करतोय. तोपर्यंत 1 धाव. 8 धावा धावपलकावर. रवींद्र जडेजा जर्सी क्रमांक 8 धावा. 48 धावसंख्येचं उत्तर देताना यावेळी इनसाइड आउट फटका आहे. फटका फसेल का? क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडूपर्यंत पोहोचतोय. तोपर्यंत डीपला 2 धावा. एकेरी धावसंख्येची पावलं ही दुहेरी धावसंख्येकडे वळताना संघर्ष करावा लागेल या मॅच मध्ये. मनात नेहमी जिंकण्याची आशा असावी लागते मित्रांनो. रात्र बदलते, स्वप्न बदलत नाही, वाद बदलते, कधी दिवा बदलत नाही. मनात नेहमी जिंकण्याची आशा असावी लागते. वेळ बदलो ना बदलो, नशीब मात्र नक्की बदलते. कुणाचं नशीब बदलणार पाहायचंय. सुंदर चेंडू, खोलवर प्रकारचा चेंडू खोदून काढलाय. शॉर्ट स्क्वेअर क्षेत्रामध्ये प्रोटेक्शन. 1च धाव येईल. एका धावेने धावफलक हे परावर्तित झालंय. धावफलकावर धावसंख्या 11 धावा.
पहिले षटक अनिवार्य महत्वपूर्ण समाप्त होते. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावसंख्या 11 धावा. 48 धावसंख्येचा पाठलाग करताना सुंदर अशी स्पर्धा, एक देखणी स्पर्धा, अभिमानाची स्पर्धा, एक सन्मानाची स्पर्धा. जिजाऊ चषक सुंदर असं एक स्पर्धेत नाव दिलं या चषकाला, जिजाऊ चषक. ज्या जिजाऊ माने छत्रपती शिवाजी महाराजांना घडवलं, छत्रपती धर्मवीर संभाजी महाराजांना घडवलं, आणि तोच जिजाऊ चषक आपण पाहताय 2023. तोपर्यंत DJ हॅलो, धन्यवाद. DJ सूर्या गावकर ननफॉर्म वायफायचा हा खेळाडू. सूर्या गावकर येतोय दुसऱ्या षटकासाठी. सूर्या गावकरची वर्णी लागली. सूर्या गावकर युनिफॉर्म मध्ये असलेला खेळाडू, अष्टपैलू खेळाडू, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मैदाने गाजवतो, गोवा राज्यातील मैदाने गाजवतो. दहशत निर्माण केली या गोलंदाजाने सूर्या गावकर. यावेळी ऑन साइडला पॅकची कड, आतली कड, चेंडूचा प्रवास झाला. शॉट फायनल क्षेत्ररक्षक येईल, चेंडूपर्यंत पोहोचेल, चेंडूची परती सुरेख. तोपर्यंत एकच धाव. दुसऱ्या धावेची तमाम शंका समाप्त झाली आणि या एकेरी धावसंख्येने धावफलके वदरले. धावफलकावर धावसंख्या 12 धावा. मला जाऊ द्या ना घरी, आता वाजले की 12 धावा. धावफलकावर सूर्या गावकर. हल्लीच मुख्यमंत्री चषक कणकोलीमध्ये विजेता संघ राजाराम ऑरियस तावडे संघाकडे बऱ्याच वेळा खेळताना पाहिला तो सूर्या गावकर. फुलर लेनचा चेंडू खोदून काढलाय, समोर व्ही शेप मध्ये खेळला, जमिनीलगतचा फटका. डीपला क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडूपर्यंत पोहोचतोय, चेंडूची परती होईपर्यंत एकच धाव. एका धावेने धावफलक 13 धावा. 13 आकडा काही अशुभ मानलेला आकडा. 13 धावा धावफलकावर. सूर्या गावकर सज्ज होईल पुढील चेंडू फेस करण्यासाठी. गौरेशच्या बॅट मधून ओहो, ऊंचाई भी है, लंबाई भी है, एलिवेशन सेलिब्रेशन भी हो जाएगा. रनों के लिए DJ DJ 19 धावा धावफलकावर. बऱ्याच वेळाने एक मोठा फटका घुंगरू गौरेशच्या बॅट मधून आला. कमबॅक करावं लागेल कारण आपल्या संघाकडे धावफलक कमी आहे. लो स्कोरिंगचा सामना हा पण पाहतायत. संघर्ष करावा लागेल तुम्हाला या मॅच मध्ये. पराभवाने माणूस संपत नाही कधी, प्रयत्न सोडतो तो मात्र संपतो. म्हणूनच तुम्हाला स्वतःला सांगायचं आहे शर्यत अजून संपलेली नाही. मी म्हणेन दोन्ही संघासाठी सामना जिवंत आहे अजूनपर्यंत. मी म्हणेन सूर्या गावकर. फुल टॉस इट्स अ भीमर. नो, पंचांचा इशारा येतोय. 6 आणि 1 एक्स्ट्रा धावा, 7 धावा. महेंद्र सिंग धोनी जर्सी क्रमांक 7 धावा भेटतात या चेंडूवरती. आठवड्याचे वार 7, इंद्रधनुचे कलर 7, तुमची आमची 7 या स्पर्धेसाठी. या चेंडूवरती 7 धावा, 1 अतिरिक्त आणि 1 षटकार. धावफलकावर धावसंख्या 26. सूर्या गावकर या गोलंदाजावरती आक्रमण केलंय कारण फुलटॉस चेंडू होता. फुलटॉस चेंडू कधी वाया घालवायचा नसतो क्रिकेटमध्ये. जसं जीवनामध्ये अन्नाचा कण कधी वाया घालवायचा नसतो, तसं क्रिकेटमध्ये फुलटॉस चेंडू कधी वाया घालवायचा नसतो. हे गौरेशला माहित आहे. फुलर लेनचा चेंडू खोदून काढलाय. खोलवर प्रकारचा चेंडू. डीपला क्षेत्ररक्षक आहे, जमिनीलगतचा फटका पाहायला भेटतोय. कॉपी बुक स्टाईलचा. एकच धाव. सुंदर क्रिकेट, सेन्सिबल क्रिकेट. एक मोठा फटका, त्यानंतर सिंगल आलाय गौरेशच्या बॅट मधून. कारण चांगल्या चेंडूला सन्मान द्यायचा, खराब चेंडूवरती आक्रमण करायचंय. वेंगुर्ल्यातील सुपुत्र सुनील गावस्करने म्हटलं बऱ्याच वेळा ते तंत्र. चांगला चेंडू, इनसाइड आउटचा फटका जमिनीलगत पाहायला भेटलं. शॉर्ट स्वीपर, कव्हर क्षेत्रामध्ये प्रोटेक्शन. धावेची तमाम शंका समाप्त झाली आणि या अंतरिम शेवटचा चेंडू निर्धाव चेंडू गणला गेला आणि धावफलकावर धावसंख्या प्रारंभी 2 षटक समाप्त होत आहेत. धावफलकावर धावसंख्या 27 धावा. धावफलकावर 12 चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय. 48 धावसंख्येचं पाठलाग करताना MS रायझिंग संघ हे दुसरं षटक महागडं ठरतंय. धावेंची लयलूट झाली या षटकामध्ये. कमबॅक करावा लागेल, वापसी करावी लागेल या मॅच मध्ये. तोपर्यंत DJ
गदास 11 संघ. गोलंदाजीत बदल होते. गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाजच्या तिसऱ्या षटकासाठी वर्णी लागते. संजय हो हो हो, यावेळी समोर उडवलाय चेंडू, जाईल स्टेट डाऊन द ग्राउंड. शे चौकार किती दिला? चौकार दिला. 4 धावांसाठी सुंदर फटका, एक डेकना फटका. पहिला पण गौरीच्या बॅट मधनं काही सजवला फटका, खोदून काढलाय चेंडूला. एक अष्टपैलू खेळाडू, गोवा टेनिस क्रिकेट स्टार खेळाडू गौरेश नागवेकर घुंगरू पुढील चेंडू फेस करण्यासाठी. ओ यावे चेंडूला पाठवलं, आमंत्रण दिलं आणि ते आमंत्रण स्वीकारलं मोठ्या फटक्याचं. गौरेशच्या बॅट मधून चेंडू वैता डायरेक्ट चंद्रार डीजे. पालोलिम आपण लवकर या टॉस साठी मला वारंवार पुकारवतोय, कारण बरेच सामने व्हायचे. थोडं सहकार्य करा, आपली स्पर्धा आहे, सुंदर अशी स्पर्धा, देखणी स्पर्धा. थोडं सहकार्य करा, लवकर या. यावेळी चांगला चेंडू, तेज तरात, भन्नाट वेग होता. बॅटचा आणि चेंडूचा संपर्क होत नाही. आणि क्रिकेटमध्ये चांगलं फुटवर्क हवं असतं मित्रांनो. जसं मोबाईलमध्ये चांगलं नेटवर्क, तसं क्रिकेटमध्ये चांगलं फुटवर्क. क्रिकेट हो या प्यार, टायमिंग सही तो सब कुछ सही. यावेळी ऑन साइडला मधल्या एष्टीवरचा चेंडू होता. एक डॉट चेंडू, गौरेश नागवेकरची बघू गवता. वादळ गोंगतय मैदानावरती. गडुळाचं पाणी कशाला ढवळलं आणि या नागाच्या पिल्लाला तुम्ही खळवलं. ओहो हो हो हो, उडाया डीप फॉरवर्ड मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेषे बाहेर. आता फक्त या मॅच मध्ये औपचारिकता राहिली. तर सामना विजयी होतोय MS रायझिंग. युथ ऑफ देवाबागा पालोलिम, आपण या. तुम्हाला लास्ट कॉल, शेवटचा पुकार, लास्ट कॉल तुम्हाला. तर सामना विजय होतोय MS रायझिंग संघ. आपण पाहतायत या संघाचा तिसरा सामना. तर पहिला विजय हा संघ मिळवतोय, पहिला मॅच विजय होतोय MS रायझिंग संघ. या संघाचा आत्मविश्वास वाढेल आणि हा संघ नक्कीच रंग उधवायला सुरुवात करेल. पाहायचंय पुढील वाटचालीसाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. पराभूत संघ पालोलिम वॉरियर्स संघाला पण खूप खूप शुभेच्छा. आणि मॅच होती आता रॉयल